केमिस्ट्री वाइज ऑस्ट्री सर एंड इंग्लिश वाइज जज सर। आप लोगों को आज इंग्लिश सर पार्टिसिपेट के बारे में पढ़ाएंगे और इसके बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आइए पढ़ें। धन्यवाद। हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हमारे अवस्थी सर इस क्लास में केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। इनको बहुत बेस्ट स्टाइलिश तरीके से इनको नॉलेज है, तो ये मेरे क्लास की बात पढ़ाएंगे। और जो कि हम बात करते हैं वो काइंड ऑफ पार्टिसिपल। ऑन ईयर वी विल टॉक अबाउट काइंड ऑफ पार्टिसिपल। उस दिन हमने पार्टिसिपल में डिस्कशन कर दिया था। अब यहाँ पे बात आती है काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। तो काइंड ऑफ पार्टिसिपल की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारे पार्टिसिपल होते हैं 3 प्रकार के। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर हमारा आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सेकंड जो आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल, सेकंड आता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। थर्ड जो कि हमारा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ये क्लियर करेंगे कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया काइंड ऑफ पार्टिसिपल कितने होते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट की बात करेंगे। पहले हम क्रिएट की बात करेंगे। क्रिएट, यहाँ पे जितने भी हमारे पार्टिसिपल हैं यहाँ पे क्रिएट की बात करेंगे। और कैसे क्रिएट करेंगे ये फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया क्रिएट। तो क्रिएट में क्या होगा, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है V1 प्लस ING। देखो यहाँ पे V के साथ में जो भी नंबर आएगा हमारा वो नंबर ये शो करेगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है। तो V1 प्लस ING। क्रिएट की बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिएट की बात करें तो वहां V1 प्लस ING का मीन्स ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्रिएट की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा V3। यहाँ पे V3 अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से हमारा क्या होता है पास्ट पार्टिसिपल क्रिएट होता है। अब थर्ड नंबर पे जो आता है तो यहाँ पे हमें याद रखना है हैविंग प्लस V3। इसके कहने का मतलब ये है कि V3 का मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग जोड़ने से परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिएट होता है। ये तो हमने क्रिएट पढ़ लिए। अब क्रिएट के बाद इनके यूज की बात करेंगे कि अब इनका यूज कब करेंगे। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे यूज। अब यहाँ पे इनका हम पढ़ेंगे कि यूज किस कंडीशन में करना है। यहाँ पे पढ़ेंगे किस कंडीशन में करना है। तो सबसे पहले बात ये याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है यहाँ पे बोथ वर्ब, यहाँ पे क्या लिखा बोथ वर्ब एंड। आपको ये चीज याद रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तभी हम यूज करेंगे जब बोथ वर्ब एंड हो, मतलब बोथ वर्ब मींस दोनों कार्य और एंड मींस समाप्त हो एक साथ। अब यहाँ पे बताएगा कि V3, यहाँ पे V3 बताएगा तो इसको यूज कब करेंगे। तो इसको हमें ये याद रखना है कि जब हमारी कोई वर्ब है, वर्ब और तथा एडजेक्टिव ये दोनों मतलब इसकी तरह अगर वर्क कर रहा है और किसी नाउन के पहले आना चाह रहा है, किसी नाउन के पहले आना चाह रहा है, जैसे एगो नाउन, मतलब किसी नाउन के पहले कोई वर्ब या एडजेक्टिव के फॉर्म में आना चाहता है तो वहां V3 का यूज करेंगे। अब बात है यहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो यहाँ याद रखना है आपको यूज की बात कि वन वर्क एंड। कहने का मतलब वन वर्क एंड एक कार्य समाप्त हो जाए, देन सेकेंड कार्य मतलब सेकेंड वर्क स्टार्ट हो, सेकेंड वर्क स्टार्ट हो। देखो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का तभी हम यूज कर पाएंगे जब हमारा वन वर्क एंड हो जाएगा, एक कार्य समाप्त हो जाएगा, देन सेकेंड वर्क स्टार्ट होगा। अच्छा, दूसरी बातों में इसको ये भी समझ सकते हो, इन दोनों में आप कंपैरिजन समझ लीजिए। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है कि जो दो वर्ब होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और दो वर्ब या वर्ब एक दूसरे पे डिपेंड है तो समझ जाना कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। अगर दो वर्ब एक दूसरे पे डिपेंड ना हो तो ये कंफर्म कर लेना कि परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे।